नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 विद्युत रसायन, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालकत्व क्या है और विशिष्ट चालकत्व क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं और पहले हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। आइए देखें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये मान लीजिए इसमें ये वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है। जलीय विलयन, और इसमें हम लगा देंगे 2 इलेक्ट्रोड। ये हो गया। अब इसे ध्यान से आप लोग समझना क्या होता है। तो जैसे हम इस जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो इसके मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब कौन कौन कारक है जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, जैसे यहाँ पे बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ कण का क्षेत्रफल है जो वैद्युत अपघट्ट जलीय विलयन, ये सब इसका है कारक है। तो जैसे ही हम इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो कारक है अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसी अवरोध को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब हम इसकी डिफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ये हो गए इसकी डिफिनेशन। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कारक कौन कौन से हैं जो विद्युत धारा का विरोध करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल R है जो प्रतिरोध है, ये होता है लंबाई, दूरी। ये जो इलेक्ट्रोड है इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये L है। ये क्या होता है, ये प्रतिरोध बीच की दूरी, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुपाती होता है। एक समीकरण यहाँ से ये बन जाएगी। और क्या है, एक ये क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है, ये जो है इसका जो क्षेत्रफल होता है इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उसका ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 2 हो गया। अब अगर हम इसे जोड़ देंगे समीकरण 1 व 2 से, जब इन्हें इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे हमें बनेगा R प्रोपोर्शनल L अपान A। ये यहाँ
पे इसका सूत्र बनेगा। अब इसके आगे देखिए, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे अर्थात समानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा स्थिरांक। अब वो स्थिरांक क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बन जाएगा ये R बराबर रो L अपान A। यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, ये जो है रो ये हो जाएगा समानुपाती स्थिरांक जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है रो। अब हम देखेंगे रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक के काम कर रहा है। और एल क्या है, लंबाई अर्थात जो है इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और कैपिटल आर हमारा है प्रतिरोध। ये हो गया। अब ऐसे देखेंगे हम इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये इसका मात्रक होता है। तो ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध के कारक कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को यदि यहाँ पे इसका सूत्र याद रहेगा तो यहाँ से हम इनके कारकों को लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहीं से इस सूत्र से देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। अब दोस्तों देखिए हम विशिष्ट प्रतिरोध कैसे यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस सूत्र को, अब ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे रो बराबर हो जाएगा, ये रो इधर आ जाएगा तो ये चला जाएगा इधर, ए जो है क्षेत्रफल इधर भाग में तो इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा R इंटू ए। अब यहाँ पे ये गुणा में था रो के तो इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र ये बनेगा। अब यही समझे कि हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अगर क्षेत्रफल ए इसे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो लंबाई है चालक की इसे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो जब हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर R जो कि प्रतिरोध है। अब यहीं से हमारा बन जाएगी परिभाषा। तो देखिए हम अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर चालक की लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चालक के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यही से हमारा डेफिनेशन बन गया। अब हम देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले चालक तार और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार पर उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध किसे दर्शाते हैं, इसे रो से दर्शाते तथा इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर है। अब देखिए मात्रक कहाँ से बना, इसका सूत्र यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे देखिए इसका मात्रक मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और इसका मात्रक ओम होता है, तो यहीं से ये ओम सेंटीमीटर बन गया है। तो ये आपको समझ में आगे होगा। और ये इसका सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, और ये एल चालक की लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दोस्तों हम देखेंगे चालकत्व किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी, तो सीधा सीधा हमें लिखना है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। और इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्जाम में, तो बस इतना ही लिख देना है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अब इसे जी से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से इसका हम निकालेंगे सूत्र प्रतिरोध से। तो जब ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो यहाँ पे आ जाएगा G बराबर 1/R, ये इसका बनेगा सूत्र। अब यहाँ पे देखिए जो प्रतिरोध हमारा होता है इसका सूत्र होता है रो इंटू L/A, ये इसका सूत्र होता है। तो जब हम R का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये बन जाएगा G इक्वल टू 1/रो इंटू L/A, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर इसे और सही से लिखें हम तो यहाँ पे बनेगा A/रो इंटू L, ये इसका सूत्र यहाँ पे बन जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे इसका मात्रक, तो इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पे ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ये, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये भी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखेंगे विशिष्ट चालकत्व। तो अब प्यारे दोस्तों हम देखेंगे विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। तो विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसकी सीधी सी डेफिनेशन ये बनेगी, तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अब इसे कप्पा से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई इसकी डिफिनेशन। अब देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा।
तो यहाँ पे बनेगा कप्पा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रो, क्योंकि ये क्या है, विशिष्ट पदार्थों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि रो बराबर हमारा क्या होता है, R इंटू ए अपान एल, इतना होता है। अभी पीछे अभी पढ़े हुए हैं, तो जब हम इसका मान रख देंगे यहाँ पे तो ये बनेगा कप्पा इज इक्वल टू 1 अपान रो इंटू ए अपन एल। अब और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो एल यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे कप्पा इज इक्वल टू बन जाएगा एल अपान रो इंटू एल अपान आर इंटू ए। ये यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब ये देखिए इसका मात्रा क्या बनेगा, तो यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दोस्तों इसका मात्रा बहुत जरूरी है याद करना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।